एक ऐसी मशीन जो तुम्हारी आवाज़ सुन सके, तुम्हारी फ़ोटो पहचान सके, तुम्हारी प्रॉब्लम समझ कर सॉल्यूशन दे सके और कभी-कभी तुमसे ज़्यादा फास्ट डिसीज़न भी ले ले। पहले ये चीज़ सिर्फ साइंस फ़िक्शन मूवीज़ में होती थी, लेकिन आज ये रियलिटी है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। पर असली बात ये है कि एआई कोई जादू नहीं है, बल्कि प्योर साइंस और मैथमेटिक्स पर बेस्ड एक सिस्टम है। एआई का बेसिक आइडिया ये है कि मशीन्स को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस दी जाए। ये कंसेप्ट नया नहीं है। 1950 में ब्रिटिश साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि कैन मशीन्स थिंक्स। इसी थॉट से एआई का फाउंडेशन पड़ा। लेकिन उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल नहीं थी। आज हमारे पास पावरफुल कंप्यूटर्स, जीपीयूज़ और इंटरनेट की वजह से एआई प्रैक्टिकल बन चुका है। टेक्निकली अगर हम समझें तो एआई का फ्यूल होता है डेटा। जितना ज़्यादा और जितना बेटर डेटा आप उसे देते हैं, उतना स्मार्ट वो काम करता है। एआई को रूल रटा नहीं कराए जाते, बल्कि एग्जाम्पल्स दिखाकर ट्रेन किया जाता है। जैसे जब एआई को फेस रिकॉग्नाइजेशन सिखाया जाता है, तो उसे सिर्फ बताया नहीं जाता कि फेस क्या होता है, बल्कि मिलियंस ऑफ फेसेस की इमेज दिखाई जाती हैं। धीरे धीरे एआई खुद ब खुद पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, आंखों की पोजीशन कहाँ है, नोज़ का शेप कैसा है, शैडोज़, एक्सप्रेशंस, और फिर डिसीजन लेना सीख जाता है। इस लर्निंग प्रोसेस को मशीन लर्निंग कहते हैं। और जब ये लर्निंग बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स जैसे स्ट्रक्चर में होती है, तो उसे डीप लर्निंग कहा जाता है। ये न्यूरल नेटवर्क्स लेयर्स में काम करते हैं, जहाँ हर लेयर थोड़ा थोड़ा डेटा प्रोसेस करती है जब तक फाइनल आंसर ना मिल जाए। इसी वजह से एआई स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इमेज जनरेशन और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जैसे कॉम्प्लेक्स काम कर पाता है। एआई टाइम के साथ और पावरफुल इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हमारे पास 3 चीज़ें हैं: मैसिव डेटा, हाई स्पीड कंप्यूटेशन और एडवांस्ड एल्गोरिथम। जीपीयूज़ जो पहले गेमिंग के लिए यूज़ होते थे, आज एआई को ट्रेनिंग का बैकबोन बना चुके हैं। इसी पावर की वजह से एआई कुछ सेकंड्स में वो काम कर लेता है जिसे पहले ह्यूमंस को घंटे लग जाते थे। आज एआई सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि हर इंडस्ट्री का पार्ट बन चुका है। हेल्थ केयर में एआई एक्सरे और एमआरआई रिपोर्ट्स एनालाइज कर रहा है, फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्ट कर रहा है, कार्स में सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम्स चला रहा है और कंटेंट क्रिएशन में वीडियोस, इमेजेस और म्यूजिक जनरेट कर रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए, एआई के पास खुद का इमोशन, इंटेंशन या कंसिस्टेंस नहीं होता है। वो सिर्फ डेटा के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है। फ्यूचर की बात करें तो एआई और भी इंटेलिजेंट और इंटीग्रेटेड होने वाला है, लेकिन एआई ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उन ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा जो एआई यूज़ करना नहीं सीखेंगे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, सबके साथ एआई एक असिस्टेंट की तरह काम करेगा, जो उनकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ा देगा। तो सिंपल शब्दों में एआई कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, बल्कि एक पावरफुल टूल है। जो लोग इसे समझकर यूज़ करना सीखेंगे, वही फ्यूचर में लीड करेंगे। क्योंकि आने वाला टाइम सिर्फ स्मार्ट लोगों का नहीं है, आने वाला टाइम उन लोगों का है जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्टली काम करना जानते हैं।